डॉरी के लिए हम अगेंस्ट बोलते हैं, बट एलिमनी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हम? अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं लेके आ रही हूँ तो मैं किस मुंह से 50 लाख रुपए क्लेम कर रही हूँ? किस मुंह से? जब मैं जवान हूँ, शादी को मुझे 2 साल नहीं हुए, 4-5 साल भी मुझे निभाई नहीं गई, 6ठे महीने में मुझे पैनिक मोड हो गया। ऐसा क्या मैंने सामने वाले को दे दिया है कि भाई मुझे तुम्हारी 70% जायदाद चाहिए, तुम कमाओ ना कमाओ इतना सर्टेन अमाउंट तुम मुझे दोगे? या तो मैं ये बॉन्ड लिखूं कि मैं आजीवन विवाहित रहूंगी, किसी से विवाह नहीं करूंगी, कोई बच्चे नहीं करूंगी, कोई जॉब नहीं करूंगी, घर में ही पड़ी रहूंगी। या तो तुम डिसाइड कर लो कि मैं एम्पावर्ड हूँ। अगर मैं एम्पावर्ड हूँ तो मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तुम्हारी मेरी नहीं बनी, मैं चलती हूँ या मैं बेचारी हूँ। आप दोनों तरफ टाइम के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से झूला नहीं झूल सकते। ऐसे लोगों को पॉडकास्टों में बिठाने से पहले स्कूल भेजो भैया। दिस वीमेन रियली नीड्स टू एडुकेट हर सेल्फ फर्स्ट। बाद में माइक पकड़ लेना। पहले इसको कोई बताओ कि इंडिया में जो एलिमनी का लॉ है वो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 24 और 25 है वो इस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाता है। इस लॉ के तहत औरत हो या मर्द दोनों ही एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोनों पार्टनर में से कौन सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है, सबल है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सोसाइटिकल नॉर्म्स के कारण जो पुरुष होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पे करने की स्थिति में होते हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है शुरू से, जहां पर औरतों को हमेशा दबाया गया है, डोमिनेट किया गया है मर्दों के द्वारा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मर्द एलिमनी की डिमांड नहीं कर सकते, मर्द भी एलिमनी की डिमांड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में उन्होंने किया भी है जहां पर उनकी पत्नियां उनसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम रही हैं। क्या सेंस इस बात का कि अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं ला सकती तो मैं 50 लाख रुपए की एलिमनी की डिमांड किस मुंह से करूंगी? भैया, इसी से साबित होता है कि तुम कितनी बड़ी जाहिल हो। तो तुम सरेआम दहेज को एडवोकेट कर रहे हो। और हैव यू एनी आइडिया कि इंडिया में एलिमनी मिलने में अमूमन कितना टाइम लग जाता है? इंडिया में डाइवोर्स रेट इतने कम है, 1000 शादियों में से बस 10 शादियां ऐसी होती है जिनमें प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स हो पाता है। उसमें भी एलिमनी जो औरतों को मिलती है उनका रेट मात्र 1% है। 1% औरतों को भी ठीक से एलिमनी नहीं मिल पाती, और वो मिलने में भी उनको 2 से 5 साल तक का वक्त लगता है। और अगर शादी में बच्चा इन्वॉल्व है तो वो दायरा और बढ़ जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं एक डाइवोर्स के निपटारे में। भाई, एक आध सेलिब्रिटी डाइवोर्स देखकर जो ये सो कॉल्ड एलिमनी का हल्ला लगा रखा है ना तुमने, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई जाकर के जज के पास बोले कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए और जज खुशी खुशी उसको 50 लाख रुपए का चेक सरका देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एलिमनी मिलने के बहुत सारे मापदंड होते हैं जिन पर खरा उतरना पड़ता है। मसलन की शादी कब से कब तक थी, कितने दिन चली, बच्चा इन्वॉल्व है या नहीं, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो या नहीं, आप सच में अपने पति के पैसे पर निर्भर हो या नहीं। उसके बाद भी कई केसेस में देखा जाता है कि पति अपनी पत्नियों पर गलत इल्जाम लगाकर, चरित्रहीन साबित कर चोरी चकारी का इल्जाम लगा करके उनका हक मार लेते हैं, एलिमनी नहीं देते हैं। तो प्लीज जाकर के ना असली डाइवोर्स केसेस को पढ़ो एक बार, उसके बाद आके पॉडकास्टों में भौंको। जानती हूँ कि बहुत सारी औरतें इस लॉ का गलत फायदा उठाती हैं, लेकिन मर्द भी कम नहीं।